अगर आपको स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ओसीडी है, अगर आप ओवर थिंकिंग बहुत करते हो, ओवर रिएक्ट कर देते हो, अगर बाद में आपको गिल्ट फील होता है, पछतावा आता है, अगर आपको नींद नहीं आती है, अगर आपको लगता है कि शायद अब ये सही नहीं है, अब मुझे काउंसलिंग की जरूरत है, तो ये वीडियो आपके लिए। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो रात में सो नहीं पाता, इसकी वजह से उसका वेट बढ़ रहा है, तो ये वीडियो उसके लिए। अगर कोई रात में टाइम पे सो नहीं पा रहा है, नींद नहीं आ रही है, करवटें बदलता जा रहा है या बदलती जा रही है और बाल सफेद हो रहे हैं, डार्क सर्कल आ रहे हैं, तो ये वीडियो उसके लिए। अब ये कहोगे इतने कॉन्फिडेंस के साथ आप कैसे कह सकते हो सर? तो मैंने हमेशा कहा है, आज फिर से कह रहा हूँ, जहाँ मेडिकल साइंस खत्म होती है, योगिक साइंस की शुरुआत है। क्योंकि पिछले 13 साल में सैकड़ों लाखों लोगों को ऐसी सैकड़ों बीमारियों से निकालने में योग ने मदद की और ऐसे हमारे बहुत सारे रिजल्ट्स हैं। स्वस्थ जीवन यात्रा बाई मनमोहन योगी एक स्पेशली चैनल बनाया है लोगों के रिजल्ट को शेयर करने के लिए। आप जाकर के कमेंट सेक्शन में देख सकते हो। तो जिस टॉपिक पर मैं बात कर रहा हूँ, अमूमन ये सबको होता है। नींद नहीं आती थी, ओवर थिंकिंग करते थे, गुस्सा बहुत होता था, इरिटेशन होती थी, एंजाइटी की मेडिसिन चली। अब क्या हाल है? अब बिल्कुल ठीक है सर, अब किसी चीज की जरूरत नहीं है। और ये आज वीडियो क्यों बना रहा हूँ कि अभी हमने 12th एनिवर्सरी हमारी सेलिब्रेट की, एंड सेलिब्रेट करने के बाद जब नीचे उतरे लोगों से मिले, तो एक मैम अपने हस्बैंड के साथ में थी, एंड आई थिंक त्यागी करके उनका कुछ नाम था। उनके हस्बैंड ने बोला कि सर पहले ये मेरा सर खाती थी और अब ये आपके पास योग कर रही है और मैं इसी से खुश हूँ। तो ये कहने में तो थोड़ा सा फनी हो सकता है, बट स्टिल जिसकी फैमिली में इसकी वजह से तलाक तक बात आ जाती है, उनको समझने की जरूरत है कि क्या काउंसलिंग के नाम पे हम लोग खूब सारा पैसा दें और अगर ठीक ना हो पाए तो मेडिसिन ले, ठीक ना हो पाए तो थेरेपी कराएं, ठीक ना हो पाए तो गलत डिसीजन ले। वो ये भी हो सकता है कि लाइक फैमिली को छोड़ना या खुद को छोड़ो। बट आज का वीडियो विशेष क्यों है कि मैं आपको 3 प्राणायाम बताने वाला हूँ। आप वो 3 प्राणायाम को समझना, डेली बेसिस पे इंप्लीमेंट करना। एंड सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो शुरू करते हैं। एंड ये टॉपिक मेरे से बहुत जुड़ा हुआ है क्योंकि काफी लंबे टाइम मैंने भी अपने आप से स्ट्रगल किया है। तो मैं जानता हूँ कि अपने आप को बार बार ये समझाना कि आई नो मुझे कोई परेशानी हो रही कितना ही बुरा है। सो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, कम से कम 3 बार, बढ़ा करके 11 बार, बढ़ा करके 21 बार ओम का उच्चारण करना है। एक बार पहले मैं समझाऊंगा और 3 बार आप मेरे साथ करोगे। जब सीख जाओगे तो आप डेली प्रैक्टिस 11 बार करना कम से कम। पहले करना कैसे है देखो, दोनों हाथ को मुद्रा में रखना है, फेस पे स्माइल रखना है, 5 टाइम्स इनहेल एक्सेल। एक बार मेरे साथ ट्राई करना, इनहेल डीपली, एक्सेल स्लोली, इनहेल डीपली अगेन, exhale slowly, again inhale, exhale, deeply inhale once again, फेस पे स्माइल चाहिए, exhale, one more time, last one, inhale, exhale, आँखों को खोलना नहीं है, मन शांत, सहज, सांसों के प्रति जागरूकता, सांसों के प्रति ईमानदारी, फेस पे स्माइल। हर एक सांस में महसूस करना बदलाव आ रहा है। मानसिक रूप से मैं बहुत मजबूत हो रही हूँ या हो रहा हूँ। इमोशनली जो बहुत फ्लक्चुएशंस हैं, अब उस पर भी काम होने लगा है। अब मेरा ब्रेन डिसीजन मेकर बन रहा है। अब मुझे कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अब मेरी परेशानी, मेरी बीमारी, मेरे आसपास, मेरे घर में जितनी अड़चनें हैं, उससे लड़ने की और अपने आप को समझने की ताकत हर एक सांस में मैं फील कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ। इनहेल डीपली, एक्सेल स्लोली। फिर करना ओम का उच्चारण कैसे, बस एक बार सुनो, आंख बंदी रखना, सिर्फ एक बार सुनो। लंबा सांस लेना है, लंबा ओम बोलना है और ओम में मंदिर के घंटे की तरह साउंड आना चाहिए। म का वाइब्रेशन लंबा होना चाहिए। कैसे, एक बार मेरे को सुनो। इतना इजी है, बहुत शाउट नहीं करना, बहुत चिल्लाना नहीं है। बहुत सारी वीडियोस में मैंने देखा है कि ओम बोलने में 3 अक्षर का यूज़ है, अ, ओ, म, और ऐसे ही उच्चारण करना है। बट मैंने आपको बहुत इजी वे में बताया है और यही मैंने लोगों को कराया है और लोगों की लाइफ में चेंजेस आए हैं। उस एक्सपीरियंस के बेस पे आपको करा रहा हूँ। 3 बार मेरे साथ मिल करके ओम का उच्चारण करना। सीधे बैठो, आंख बंदी रखो, कमर सीधी रखो, फेस पे स्माइल रखो। थोड़ा सा आपको समर्पण भाव रखना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको हर एक सांस में बदलाव महसूस करना पड़ेगा। तो ये क्लास आपको हेल्प करेगी। 3 बार ओम का उच्चारण, लंबा सांस, ओ।
अगेन इनहेल डीपली। One more time, last one, inhale. रिलैक्स। ऐसे कम से कम 11 बार करना, बढ़ा करके 21 बार करना। इसी ठहराव के साथ में करना। हर एक सांस में फील करना पॉजिटिविटी आ रही है, हर एक सांस में फील करना स्ट्रेंथ बढ़ रही है, हर एक सांस भरते हुए ब्रेन में ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है, सोचने समझने की शक्ति, डिसीजन लेने की शक्ति मेरी डेवलप हो रही है। अब इरिटेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, इन सब से लड़ने की ताकत आ रही है, क्योंकि अब मैं ओम का उच्चारण करने लगी हूँ। ओम का वाइब्रेशन, माँ का वाइब्रेशन मुझे बहुत हेल्प कर रहा है। ऐसा फील करना पड़ेगा। हथेली का घर्षण करो, आंखों पे, चेहरे पे धीरे से मसाज करो। अच्छा, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं और जितने लोगों ने भी मेरे साथ में प्रैक्टिस किया है, सबसे अच्छी चीज़ आप लोगों में क्या है, आप लोग एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ मुझे इस वीडियो की ज़रूरत है। क्योंकि बहुत लोग जो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे ना, कहते नहीं मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम दुनिया गलत है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो ही नहीं है। थोड़ा सा सरेंडर करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने जितने लोगों को भी कराया ना, वो सारे लोग ही वो हैं कि सर पहले ये दिक्कत थी और अब ये ठीक हो गया। फिर पूछो उठते कितने बजे हो, तो टाइम पे वो उठते हैं, टाइम पे वो खाते हैं, टाइम पे पानी पीते हैं, टाइम पे सो जाते हैं, ओवर थिंकिंग नहीं करते हैं, तो सारी चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं। एंड इन सब की शुरुआत ये जो 3 प्राणायाम करा रहा हूँ इसी से होती है। इसीलिए अगर आप ईमानदारी से करोगे तो बदलाव आ ही जाएगा। तो पहला प्राणायाम था ओम चैंटिंग यानी कि उद्गीत प्राणायाम। दूसरा प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका को करना कैसे ईजी है, पंच बनाना है। एक बार देखो, इनहेल किया अप, एक्सेल किया डाउन, इनहेल किया अप, एक्सेल किया डाउन। अब यही फ्लो फॉलो करना है, 30 बार करना है कम से कम, बढ़ा करके 3 मिनट करना होता है। कम से कम वैसे 60 करना होता है। मैं एज अ बिगनर भी आपको कराऊँ तो मैं 30 ही बार करा रहा हूँ। तो 30 बार मेरे साथ में चलना, और जैसे ही 30 हो जाएंगे मैं रुक जाऊँगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, भस्त्रिका प्राणायाम करता क्या है, भस्त्रिका एनर्जी को बूस्ट करता है और एनर्जी को उस हिस्से पे लगाता है जहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर मुझे नी पेन है और मैं भस्त्रिका करता हूँ तो नी पेन में बेनिफिट मिलता है। अगर मुझे बैक पेन है और मैं भस्त्रिका करता हूँ तो बैक पेन में रिलीफ मिलता है। सेम टाइम अगर मेरे को स्ट्रेस है, एंजाइटी है, ओवर थिंकिंग है, अगर मेरे को सोचने समझने की शक्ति या डिसीजन लेने की शक्ति में कोई कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं, तो ऐसी जगह पे भी भस्त्रिका करते ही ब्रेन आपका एक्टिव और स्ट्रांग होने लगता है, डिसीजन मेकर बन जाता है, काफ़ी हद तक शॉर्ट आउट कर लेता है अपने आप ही इंटरनली। बाहर से किसी की हेल्प की आवश्यकता नहीं होती। तो भस्त्रिका प्राणायाम करते हुए फील ही ये करना है कि मैं मानसिक रूप से बहुत मजबूत हो रही हूँ या हो रहा हूँ। सिंपल करना यही है, 30 बार करते हैं। मेरे साथ चलना, ईमानदारी से करना, ओवर पुश मत करना, बहुत फोर्स मत लगाना, हाथ को सीधा रखना। चलिए मेरे साथ शुरू कीजिए। 1 अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। इनहेल एक्सेल प्रॉपर करना, अप डाउन लगातार। 7 10 हो गया है, छोड़ना नहीं है, झुक के बैठना नहीं है, फास्ट करना नहीं है। 20 लास्ट, इसीलिए स्लो काउंट कर रहा हूँ तो स्लो करना। 1 अप डाउन, 2 अप डाउन, 3 अप डाउन, 4 डाउन, 5 डाउन, 6 डाउन, 7 डाउन, गुड, 8 डाउन, 9 डाउन, 10 लास्ट 10 सब के सब। गिव अप नहीं करना, छोड़ना नहीं है, लगातार। रिलैक्स, हाथ नीचे, आंखों को नहीं खोलना, फेस पे स्माइल रखना। 30 बार करना बहुत मुश्किल नहीं है। जिसने भी लगातार किया, जिसने भी ईमानदारी दिखाई, जिसने भी ग्रेटिट्यूड रखा, जिसने भी अपने आप से
एक्सपेक्टेशन लगभग ज़ीरो कर दी है कि हाँ इधर उधर की बात छोड़ करके बस मैं मेहनत कर लूँगी और योग के द्वारा खुद को ठीक कर लूँगी, तो उन लोगों ने 30 बार ईमानदारी से किया भी होगा। हथेली का घर्षण कीजिए, आँखों पे चेहरे पे हल्के से मसाज कीजिए। आप एक चीज़ जान लीजिए, मैं ये सब कुछ आपको कम करा रहा हूँ। अनुलोम विलोम जो आपको करना है कम से कम 3 बार करना है, बढ़ा करके 21 बार तक जाना है और ऐसे ही फ्लो वाइज ही करना है जैसे 3 करके मैंने दिखाया। दूसरा प्राणायाम भस्त्रिका। भस्त्रिका में भी बॉडी लैंग्वेज ये नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं चाहिए। जब थेरेपी योगा करते हो, अब थेरेपी कोई वर्ड नहीं है योग में, बट फिर भी आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। जब थेरेपी योग करते हो तो उसमें आपको जितना संभव हो उतना करने का प्रयास करना होता है और हर दिन कुछ प्लस करने की कोशिश करनी होती है। इसीलिए मैंने 30 कराया। आप 60 भी कर सकते हो और बढ़ा करके 3 मिनट भी कर सकते हो, लेकिन ओवर पुश नहीं करना है। फ्लो यही चाहिए, लाइक दिस। और फेस पे स्माइल रखना है। हर एक बार फील करना है कि ये एक्टिव हो रहा है, मैं मजबूत हो रही हूँ। तीसरा प्राणायाम जो आपको करना है वो करना है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में 3 उंगलियां आंखों पे रखना, एक फोरहेड पे रखना, अंगूठे से कान को बंद करना। ये हो गया बाहर का पोजीशन। इसके अलावा मुंह के अंदर का पोजीशन कैसे होगा? दांत को ऐसे करना है, लाइक दिस, और जीभ को ऊपर लगाना है तालू में, लाइक दिस। अब मुंह बंद होगा, आंख बंद होगी, कान बंद होगा, ये पोजीशन होगी। अलग अलग तरीके से लोग करते हैं, कोई ऐसे भी करता है, कोई नाद फॉर्म में भी करता है। मैंने जो सीखा है मेरे गुरुओं से मैं वो करा रहा हूँ। कोशिश करना मेरे साथ कर पाओ। इसका वाइब्रेशन बहुत हेल्प करता है। भ्रामरी प्राणायाम मतलब भंवरे की तरह गुंजन, मीन्स ओम का उच्चारण करना है मुंह बंद करके। एक बार पूरा सीक्वेंस समझो। 3 उंगलियां मैंने आंखों पर रखी, आप मत रखना, पहले समझना, देखना, फिर इंप्लीमेंट करना। 3 उंगलियां आंखों पर रखना है, दबाना नहीं है। एक फोरहेड पे, अंगूठे से कान को बंद, एक्टिव बैठना है। लंबा सांस लेके भंवरे की तरह गुंजन करना है, मुंह बंद रहेगा और जीभ तालू में लगी रहेगी। कैसे? इसी तरीके से पूरी ईमानदारी से मेरे साथ मिल करके करना है। कोशिश करना कि आप बीच में छोड़े नहीं, कोशिश करना कि ध्यान इधर उधर फालतू की जगह भटके नहीं, कोशिश करना एक फ्लो में मेरे साथ कर पाओ। चलो, 3 उंगलियां आंखों पे रखो, एक फोरहेड पे रखो, अंगूठे से कान को बंद करो, लंबा गहरा सांस लीजिए। Cut. Again, slowly, deeply inhale. One more last time. Inhale. धीरे से हाथों को नीचे करो, पहले लंबा गहरा सांस भर के सांस धीरे से बाहर, आँख को खोलना ही नहीं। इनहेल डीपली, एक्सहेल स्लोली, इनहेल डीपली अगेन, एक्सहेल स्लोली। हथेली को रब करो, आइज और फेस पे स्मूथली मसाज करो। आई होप कि जितने लोगों ने भी ईमानदारी से कोशिश की हो उन लोगों को अभी ही लाइट फील हो रहा हो, लेकिन इसकी क्वांटिटी को बढ़ाना है। भ्रामरी प्राणायाम को भी कम से कम 3 बार बढ़ा करके 7 बार, 11 बार, 21 बार तक लेकर के जाना है। ये 3 प्राणायाम का सीक्वेंस में आप कहोगे सर अनुलोम विलोम आप बहुत बताते हो, उससे फ़ायदा भी होता है, बट आज तो आपने बताया नहीं। मैंने आपको जो 3 प्राणायाम बोले पूरी जिम्मेदारी से बोले, आप इसको करो, इम्प्लीमेंट करो, रिजल्ट निकालो, आउटपुट निकालो और फिर अनुलोम विलोम 7 बाय 7 इसके लेकर के चलो। आप इतना बड़ा ट्रांसफॉर्म करोगे कि लाखों रुपए काउंसलिंग के नाम पे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज़ ये सिर्फ एक ब्रेन है जिस पे हमें काम करना है, नहीं तो नाखून बड़े हम नहीं करते, बॉडी में ब्लड फ्लो हम नहीं करते, बालों को बड़ा नहीं हम करते, आँखों में लाइक पलकों को झपकाते हम नहीं है, विजिबिलिटी कुछ भी कंट्रोल में हमारे है ही नहीं। इवन हमारी हाइट हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब कोई लोग आएंगे नहीं हाइट कंट्रोल में, जीन्स का ये वो, तू तेल लेने जा भाई,
मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ। तो जब कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं और सब कुछ हो रहा है, जैसे इन शॉर्ट मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। मेरे एक स्टूडेंट थे, मैंने कहा सर परेशान लग रहे हो? कहते नहीं नहीं सर परेशान नहीं हूँ, बस ऐसे ही है। मैंने कहा हुआ क्या है? तो कहते सर मेरी एक बच्ची है, वो जब 6 महीने की थी तो उसको कोई हवा लग गई। अब वो किस टर्म में बोला पता नहीं, बट उसको एक हवा लग गई और हवा के बाद वो 6 महीने की बच्ची आज भी 6 महीने की है और वो 17-18 साल की हो गई है। मैंने कहा 6 महीने की है लेकिन 17-18 साल की हो गई है? कि हाँ ग्रोथ हुई है उसकी, वो बड़ी हो गई है शरीर से, लेकिन आज भी वो बेड पे ही है। टॉयलेट भी वो बेड पे करती है, लार भी उसका बेड पे ही गिरता है, सेंसेस उसके काम नहीं करते, उसको कुछ समझ नहीं आता। तो मैंने ऐसे ही सोचा, मैंने कहा यार नाखून बड़े हो रहे हैं, बाल बड़े हो रहे हैं, हाइट बढ़ रहा है, सब कुछ हो रहा है, बट एक चीज़ डेवलप नहीं हो रहा है, वो है ब्रेन। तो मेरे को लगा जितने लोग भी टॉप पे बैठे हैं, यूनिवर्स को जो चला रहे हैं, दुनिया को जो चला रहे हैं, नई नई चीज़ें लेकर के वो आते हैं, इनोवेटिव कुछ करते हैं, एआई इंटीग्रेट कर दिया, हमने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये जो गिनती के 0.01% लोग हैं, इन लोगों ने शरीर से मेहनत नहीं की है, दिमाग से मेहनत की है। और आज का वीडियो डेडिकेटेड था दिमाग को, ब्रेन को, कि कैसे सही डायरेक्शन दे, कैसे इसको मजबूत बनाए। इन शॉर्ट ये यहाँ का डंबल ना हो करके ये 3 प्राणायाम यहाँ का डंबल है, बस आपको ईमानदारी से फॉलो करना है और 21 दिन बाद कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताना है कि क्या चेंजेस आए। और अभी जो आपने मेहनत की है ये भी कमेंट सेक्शन में बताना है कि अभी आपको कैसा फील हो रहा है। अगर ये वीडियो देख करके, मेहनत करके फेस पे स्माइल आई है, खुद में सेटिस्फेक्शन आया है, तो भी मुझे अपना आशीर्वाद तो ज़रूर दे ही देना। एंड थैंक यू सो मच हमें बहुत सारा प्यार करने के लिए। और अगर किसी को मोटिवेट होना है ना कि सर बच्चे हो गए इसके बाद बीमार हो गए, हस्बैंड ने सपोर्ट नहीं किया इसलिए बीमार हो गए, वाइफ की स्ट्रेस की वजह से गलत डिसीजन लेकर के एंजाइटी में चले गए, ऐसे सब लोगों को मैं कह रहा हूँ स्वस्थ जीवन यात्रा बाई मनमोहन योगी टाइप करो, मेरा चैनल देखो, उस पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सैकड़ों तो नहीं बोलूँगा क्योंकि नया चैनल बनाया है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने अपनी मल्टीपल डिजीजेस 10-10, 12-12 बीमारी पे काम किया है और आज मेडिसिन फ्री हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। उन लोगों ने भी बताया है ओम चैंटिंग, भ्रामरी प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम, सूर्य नमस्कार, ये सब करके उनकी लाइफ चेंज हो रही है। सो आप लोग वीडियो देखो, हमें खूब सारा प्यार और सपोर्ट करो। आई थिंक कि आप पूरी ईमानदारी से मेहनत करेंगे और इस वीडियो से किसी एक की भी लाइफ में चेंजेस आएंगे तो मुझे प्राउड होगा कि फाइनली हम लोगों को कंटेंट के नाम पे अच्छा कुछ वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।